Hey guys, this is Prashant Kumar and welcome back to PTS CAD Expert. So guys, आज की वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड है। तो कैसे आप DWG फाइल को Revit आर्किटेक्चर में जब इंपोर्ट करते हैं तो कौन से वो 5 पॉइंट हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अबाउट लेयर मैनेजमेंट, उसके बाद हम यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पोजीशन को ज्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं जब आप ऑटोकैड से रेविट के अंदर अपने प्लान को इंपोर्ट करेंगे और यू कैन से एक्सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा स्केल को कैसे मैनेज करना है इसके बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे। एंड देन लास्ट में हमारा पॉइंट आएगा कि कैसे ऑटोकैड की फाइल को हम रेविट आर्किटेक्चर के अंदर एक 3D बिल्डिंग का लुक दे सकते हैं। सो गाइस, एज यू कैन सी दिस इज आवर ऑटोकैड प्लान और इसके अंदर अभी मैं आपको हमारी लेटेस्ट सेल के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे अभी आप ये ऑटोकैड का प्लान देख सकते हैं, इसी तरह से आपको ऑलमोस्ट 1000 फाइल्स ऑटोकैड की मिलेंगी एट जस्ट प्राइस 100 रुपीज। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज के अंदर आप देख सकते हैं प्लान 15 बाय 50, 20 बाय 40, इस तरह से जितने भी ये डिफरेंट डिफरेंट साइज हैं इन सभी साइजेस की फाइल को आप एक्सेस कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू बाय फ्रॉम हियर, यू जस्ट हैव टू क्लिक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जस्ट क्लिक करके इस 1000 प्लान्स को आप बाय कर सकते हैं। किस तरह की फाइल्स होंगी इसका मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखा देता हूं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से कुछ और भी फाइल्स हैं, ये मैं पूरा ही फोल्डर आपको दिखा देता हूं किस तरह से ये ओवर द टाइम जो भी डिफरेंट डिफरेंट साइज में यहाँ पे प्रैक्टिस सैंपल प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं। तो जो बिगिनर्स हैं ऑटोकैड के अंदर या जो प्रोफेशनल लोग हैं जो प्लान्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो ये सभी प्लान्स उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ से हम ले लेते हैं 40 बाय 50। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3D प्लान्स भी रखे हैं, 2D एलिवेशंस भी रखे हैं और 2D प्लान्स भी रखे हैं। जैसे यहाँ से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं प्लान 10 का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास 3D व्यू 10 है, तो इस तरह के यहाँ पे प्लान्स होंगे। आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन इनके 3D व्यू भी होंगे और इनको जब आप एक्सेस करेंगे 2D प्लान के अंदर तो आप देखेंगे इनके यहाँ पे एलिवेशंस भी हैं। और आप इनके प्लान देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लान भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट का प्लान भी यहाँ पे हमने रखा हुआ है। तो इसी तरह से जो अलग अलग साइज है लाइक 25 बाय 40 है या 25 बाय 50 है, तो 50 में भी आप देखेंगे जैसे 3D व्यू है, तो ये इस तरह से मॉडल हमारे पास है। इसी तरह से 25 बाय 60 में हम देख सकते हैं। तो अलग अलग साइज यहाँ पे दिए गए हैं। तो प्लान्स आप देखेंगे यहाँ पे आपको सभी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो जो भी डिजाइन आप एक्सेस करना चाहें वो सभी डिजाइन्स ऑलमोस्ट आपको 1000 के समथिंग यहाँ पे टोटल फाइल्स मिलेंगी जिनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी के तरह हम यहाँ पे जो हमने एक ड्राइंग बनाई हुई है उसी के ऊपर हम ये सैंपल पूरा परफॉर्म करने वाले हैं कि कैसे ये 2D की जो फाइल है इनको आप डायरेक्टली रेविट के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम रेविट को मिनिमाइज कर देते हैं, ये मैंने मिनिमाइज कर दिया है। और यहाँ पे हम ऑटोकैड में किस तरह से लेयर्स को हम मैनेज करेंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे पहले हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन करेंगे यहाँ से इसे। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास 2 डिफरेंट प्लान्स हैं। तो कोऑर्डिनेट के साथ हम बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर को लेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कोई भी एक नई ड्राइंग पे जाएंगे। यहाँ पे जैसे कोई भी एक नई ड्राइंग पे आएंगे और यहाँ से हम टॉप व्यू एंड देन यहाँ से हम ले लेते हैं 2D वायर फ्रेम। और यहाँ पे जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आप देखेंगे हमारा जो व्यू है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो आप इसे फिट कर सकते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे अपीयर हो गया। अब ये पूरी ड्राइंग को आप यहाँ से सेलेक्ट करके, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, सेलेक्ट करके यहाँ से आप मूव भी कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट हमारा 0,0 है, तो सेलेक्ट करके आप 0,0 टाइप करके एंटर कर दीजिए, तो भी ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट के ऊपर आ जाएगा, इसकी पोजीशन बिल्कुल करेक्ट होगी। या फिर अभी मैं अंडू कर रहा हूं, या फिर आप इसको सेलेक्ट करें डायरेक्ट और यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप इस पे काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे
यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसे मूव करके भी आप यहाँ से पोजीशन करा सकते हैं। तो भी ये हमारा आईडी पॉइंट जो है आप चेक कर सकते हैं, आईडी एंटर, और इस पॉइंट को हम चेक करेंगे तो ये 0,0 जो है पोजिशनल पॉइंट है वो हमारा आ गया है। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया। इसी तरह से हम एक और ड्राइंग लेते हैं और यहाँ से ये हमारा हो गया फर्स्ट फ्लोर। तो इसे हमने कॉपी किया, यहाँ पे हम आए, यहाँ पे आने के बाद टॉप व्यू हमने किया एंड देन यहाँ से वायर फ्रेम। उसके बाद जैसे ही आप पेस्ट करेंगे ये हमारा फर्स्ट फ्लोर आ गया है। सेलेक्ट करेंगे एंड अब इसका देखिए फायदा क्या होता है, जब आप कोऑर्डिनेट को बिल्कुल पोजीशन पे फिक्स कर देते हैं तो जब आप ग्राउंड के ऊपर फर्स्ट फ्लोर को लेके जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली दोनों सेम पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि ये जो कॉर्नर है और ये जो कॉर्नर है, अगर दोनों एक ही पॉइंट पे आने हैं तो जैसे ही आप ये लेके जाएंगे रेविट के अंदर तो दोनों को आप एक ही पोजीशन में प्लेस करा सकते हैं। तो वो आगे हम देखेंगे किस तरह से हमें करना है। उसके बाद सेकंड जो है वो हमारा आता है कि किस तरह से आप लेयर मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे काफी सारी लेयर्स पे हमने काम किया है। तो कोई भी लेयर जिसे आप हाइड करना चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप हाइड कर सकते हैं। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने प्रॉपर लेयर में काम किया होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं और रेविट में कैसे मैनेज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इतना करने के बाद आपको सिंपली रेविट पे जाना है। तो यहाँ से हम रेविट पे आ गए हैं और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से हमने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। कोई भी एक नई फाइल लेते हैं, डिफॉल्ट टेम्पलेट हम यहाँ पे ले लेते हैं एंड देन ओके करते हैं। गाइस इसके अंदर एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, कि जो आपकी फाइल है वो आपने किस यूनिट में डिजाइन किया है। तो यहाँ पे हम यूनिट चेक कर लेते हैं, ये डेसिमल यूनिट है एंड फिट इंचेस के अंदर हमने इसे डिजाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं अगर डायमेंशन हमें लाइक चेक करना हो तो ये वॉल का हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, ये है अप्रोक्सीमेटली 4 इंचेस। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ से डायमेंशन में जाके मॉडिफाई भी करेंगे तब भी ये लाइक हमने आर्किटेक्चरल किया एंड देन एज यू कैन सी यहाँ पे ये 4 इंचेस की हमारी वॉल है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जाना है इस फाइल को सेव करना पड़ेगा हमें। और अब एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर लोग इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम रेविट जो यूज कर रहे हैं वो रेविट हम यूज कर रहे हैं 2020 जबकि हम ऑटोकैड यूज कर रहे हैं 2021। तो इस केस में क्या होता है, लाइक मान लीजिए मैंने इसे सेव किया ऑटोकैड की फाइल को, मैं यहाँ डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ इसे फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर के नाम से। तो मैंने ग्राउंड फ्लोर किया। अभी आप देख सकते हैं कि कौन से वर्जन में सेव हो रहा है, तो 2018 में सेव हो रहा है। तो आप इसको इजीली ओपन कर सकते हैं 2020 रेविट के अंदर। लेकिन इन केस अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाता है, बहुत सारे लोग रेविट 2020 में या रेविट 2016 या 15 या 14 में काम करते हैं लेकिन ऑटोकैड 20 या 21 में काम करते हैं। तो उस केस में जो गैप है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो आप 18 की फाइल को 16 रेविट में, 15 में, 17 में या 14 में ओपन नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको यहाँ प्रीवियस वर्जन में सेव करना पड़ेगा, तभी आप उस फाइल को ओपन कर पाएंगे। अदरवाइज आपको एक एरर मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि आप लेटेस्ट वर्जन की फाइल को पुराने वर्जन में ओपन नहीं कर सकते। तो अभी इसका नाम हमने ग्राउंड फ्लोर रखा और इसे हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। इसी तरह से हम ड्राइंग 3 पे जाएंगे, यहां से भी आपको सेव करना होगा और इसका नाम हम रख देते हैं फर्स्ट फ्लोर। तो ये भी हमने 18 में किया एंड देन सेव, तो दोनों मैंने सेव कर दिए हैं। अभी आपको यहाँ से रेविट के अंदर आना है। रेविट में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है अंडर इंसर्ट, और इंसर्ट में आपको मिलेगा इंपोर्ट कैड। तो इंपोर्ट कैड पे आपको क्लिक करना होगा और इंपोर्ट कैड पे आने के बाद यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ये 1 बाय 1 हम सभी ऑप्शंस डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको जाना है डेस्कटॉप पे। सबसे पहले हम लेंगे ग्राउंड फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप देखेंगे कलर के 3 ऑप्शन हैं, जिसमें इन्वर्ट आप यूज कर सकते हैं जिसमें कलर इन्वर्ट हो जाएंगे, प्रिजर्व सेम आप रख सकते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट आप रख सकते हैं। तो मैं प्रीफर करूंगा या तो आप प्रिजर्व यूज करिए या फिर आप ब्लैक एंड व्हाइट यूज करिए। तो मान लीजिए मैंने इसे प्रिजर्व किया।
उसके अलावा लेयर सभी हम एक्सेस करना चाहते हैं, आप विजिबल पे करेंगे तो भी विजिबल होगा, और स्पेसिफाई करेंगे तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन सी लेयर आपको वहां पे शो करनी है। तो हम यहाँ पे ऑल कर लेते हैं। यूनिट हम किस यूनिट में हम काम कर रहे हैं, सपोज हम इंचेस में काम कर रहे हैं तो ऑटो डिटेक्ट करेंगे तो स्केल 1 ही रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर मैं फिट करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि आप चेंज करते हैं कस्टम फैक्टर, तो जितना स्केल फैक्टर आप डालेंगे उतना हमारी ड्राइंग जो है वो स्केल हो जाएगी, तो हमने 1 ही रखा। पोजीशन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मैनुअल ओरिजिन हम दे सकते हैं सेंटर कहीं पे भी, बट मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिक ओरिजिन आ जाए। एंड देन जैसे ही आप यहाँ पे लेवल 1 पे ही हमें करना है, ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से, अब मैंने प्रिजर्व किया था तो मेरे जो कलर हैं वो यहाँ पे प्रिजर्व हो गए हैं। अगर यहाँ से मैं इसे डिलीट करता हूँ, मान लीजिए यहाँ से मैंने डिलीट लेयर किया, सभी को मैं चेक करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अगर यहाँ से हमने इंपोर्ट किया होता और यहाँ से हमने प्रिजर्व की जगह ब्लैक एंड व्हाइट किया होता, बाकी ऑल है, ऑटो डिटेक्ट है, ओरिजिन है, एवरीथिंग इज सेम, ग्राउंड फ्लोर एंड ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा इस तरीके से। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सभी ऑप्शंस आपके सामने होंगे। यहाँ पे अभी हमारे पास ग्राउंड फ्लोर आ गया है, इसी तरह से आपको जाना है लेवल 2 के ऊपर, और यहाँ से आप कर सकते हैं इंपोर्ट कैड अगेन, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेवल 2 आ जाएगा। अभी हमें लेना है फर्स्ट फ्लोर, अगेन हम यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट लेते हैं, मान लीजिए हमें यहाँ पे कलर चाहिए, एंड देन से ओपन, तो आप देखेंगे कि दोनों प्रोजेक्ट एक के ऊपर एक यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट हो गए हैं। वेरी फ्यू केसेस इन यू कैन सी कि जो अलाइनमेंट है ऑब्जेक्ट का वो करेक्ट नहीं होता है, जैसे अभी आप देख सकते हैं इस ड्राइंग में भी जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं हुआ है। उस केस में आप मैनुअल ओरिजिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसे करेक्ट करने के लिए मैं इसे अनपिन करता हूं, और यहां से आप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं अलाइन। तो जैसे ही आप यहाँ पे अलाइन ऑप्शन पे जाएंगे, आप यहाँ से बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको लेके जाना है, लाइक ये हमें यहाँ पे लेके आना है, और यहाँ पे लेके आना है हमें जो हमारी बैक साइड है, तो यहाँ पे लेके आना है ये वाला मॉडल। तो आप देख सकते हैं सभी जो कॉलम है वो सेम अलाइनमेंट पे आ गए हैं। तो अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट है वो बिल्कुल ओके हो गया है। मैं इसे 3D में एक बार चेक कर लेता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये प्रिजर्व कलर भी आ गए हैं, और जो फर्स्ट हमारा ग्राउंड फ्लोर था वो भी यहाँ पे ओपन हो गया है। सो इस तरीके से आप लेयर यूनिट का ध्यान रखते हुए पोजीशन के थ्रू आप ऑब्जेक्ट का स्केल और पोजीशन दोनों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको इतना वीडियो जो है हमारा अभी तक समझ में आया है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक अभी प्रेस कर लीजिए। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से आप इसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेवल 1 पे आपको जाना है, और यहाँ से जहां जहां आपको कॉलम प्लेस करना है आप कॉलम प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वॉल पे जाते हैं, और हमें 4 इंचेस की ब्रिक वॉल बनानी है। तो 4 इंचेस की ब्रिक वॉल हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्ट ये देख सकते हैं बिल्कुल 4 इंचेस की प्रॉपर वॉल आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। तो जहां जहां पे आपको डिजाइन करना है वहां वहां पे आप डिजाइन कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप डिजाइन करेंगे तो एज यू नो यहाँ पे बहुत समय आपको लग जाएगा चीजों को डिजाइन करने में। तो इसका भी मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपको वॉल पे क्लिक करना है, 4 इंचेस ब्रिक रखना है, यहाँ से लेवल 2 तक आपको बनाना है। उसके बाद सेंटर लाइन की जगह आपको यहाँ से लेना है इंटीरियर, और यहाँ से आपको लेना है पिक लाइन। तो जैसे ही आप इसे चूज करेंगे, ये देखिए सेलेक्ट करते ही अपने आप यहाँ पे वॉल आ गई है, यहाँ पे भी वॉल आ गई है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है काम करने के लिहाज से। आप बहुत कम समय में अपना जो मॉडल है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको बस एजेस को सेलेक्ट करते जाना है। तो यहाँ पे जहां जहां पे आपकी वॉल्स हैं, पार्टीशन वॉल्स हैं, वहां वहां पे आप ये एजेस सेलेक्ट करके पूरा जो डायग्राम है वो बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। बाकी मैनुअली मैं प्रीफर करूंगा, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको बना सकते हैं। अब जहां जहां पे विंडो है आप देखेंगे वो विंडो यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से इसे वायर फ्रेम कर सकते हैं। वायर फ्रेम करने के बाद जहां पे आपको डोर या विंडो प्लेस करना है वहां पे आप इजिली प्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें डोर प्लेस करना था, इस पॉइंट के ऊपर हमें डोर प्लेस करना था, या मान लीजिए लेवल 2 पे हम हैं और यहाँ पे हमें डोर प्लेस करना है, यहाँ पे हमें विंडो प्लेस करनी है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे डिफरेंट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से वॉल लेता हूँ
और इस पॉइंट से मैंने सेलेक्ट किया, या डायरेक्टली भी आप पिक कर सकते हैं। तो ये हमने पिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डोर जो है वो अलग से विजिबल होगा। और इस विजिबिलिटी के अंदर आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली डोर प्लेस भी कर सकते हैं। अभी डोर का साइज आप देखेंगे ये वेरी करता है, जो स्टैंडर्ड साइज आप यूज कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये हमने डोर यहाँ पे प्लेस कर दिया है, ओके। तो आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे 3D के अंदर ये विजिबल होगा। तो इस तरीके से ये विजिबिलिटी है इसकी। यहाँ से आप कंसिस्ट कलर यूज कर सकते हैं या हिडन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, तो जैसे जैसे आप वॉल बनाते जाएंगे, जैसे जैसे आप स्टेयर बनाते जाएंगे, बाकी चीजें बनाते जाएंगे, आपका जो प्रोजेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू लेयर ये कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, इस तरीके से आप ऑटोकैड की फाइल को डायरेक्टली रेविट आर्किटेक्चर के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और फर्दर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 100 और 1000 प्रोजेक्ट्स जिनको बनाने में हमें काफी एफर्ट्स लगे हैं, अगर आप उन्हें बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत कुछ आप उन प्रोजेक्ट से सीखने वाले हैं, तो अभी जाइए और उन्हें बाय करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।